किया था ताकि एक दिन इससे बदला ले पाऊं। कहती है कि जाजो कहती है कि प्रिंस आपको तो मुझसे प्यार है, प्लीज शादी मत कैंसिल करिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शनियो कहती है कि शादी हो ही नहीं सकती, यह वसीयू की बेटी है ना कि एक नोबल गर्ल है और क्राउन प्रिंस की शादी सिर्फ एक नोबल लड़की से होगी। कहते हैं क्राउन प्रिंस मैंने कुछ नहीं किया, ये सबसे न्यू की गलती है। क्राउन प्रिंस खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत सस्ता है, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, सब कुछ किया है, तब मैं आज तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कह रहा हूँ। कहते हैं कि आप इस चुड़ैल औरत पर यकीन मत करिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है बताओ जो और आगे क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर यह बात सच है तो मैं इसकी जांच पड़ताल पूरी करूंगा। जनरल कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये सब 16 साल पहले से बनाई हुई इसकी एक चाल थी और इसकी एक बहन की। वनस नीचे बैठ जाती है, कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। सेनियू कहती है मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, इसी वजह से मुझे आर्मी में जाना है। क्राउन प्रिंस को गुस्सा आता है कि सेनियू को गला काट दिया जाए। जहाँ जाकाती है, कहती है मेरी मदर को खुश मत करिए, आप अगर जान लेना चाहते हैं तो आप मेरी ले लीजिए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा तुझे इतना मरने का शौक है तो मैं मार ही डालता हूँ, लेकिन सोनी उसे पीछे धक्का दे देती है। कहती है क्राउन प्रिंस आप मेरे साथ जो करना है करिए, किसी और के साथ नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो गोल्डन टिकट होता है जो राज्य में बस 1 या 2 लोगों को मिलता था जो अपनी मनमानी चीजें 1-2 मनवा सकते हैं राजा से, चाहे वो कितनी खतरनाक हो, चाहे किसी को मरवाना हो या कुछ भी हो, उस टोकन के जरिए किया जा सकता था। रॉन प्रिंस कहते हैं तुम्हारे पास ये कैसे आया? सबके सब कहते हैं कैसे आया तुम्हारे पास, ये जरूर नकली होगा। अपने लोग खड़े होते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि अगर यह हमारी फैमिली को टोकन मिल जाए ना तो हम लोग अपनी फैमिली को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा तो जनरल कहते हैं तुम्हारे पास गोल्डन टिकट है, तुम मुझे बचा लो, देखो मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर चीज रखूंगा, जिंग मैंसन तुम्हारा होगा, बस मैं तुम्हारे अंडर में काम करूंगा। लेकिन यहाँ पर सेनियो तुरंत सबकी बातों को ठुकरा देती है, कहती है कि मैं इस सिचुएशन को अपने हक में लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं तो बस तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। यहाँ पर जनरल को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं सच में मरा हुआ देखना चाहती हो क्या, मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। जनरल सैनियों के ऊपर अटैक करने चलते हैं तो सैनिक जनरल को पकड़कर लेकर जाते हैं। यहाँ पर सुवन कहती है कि सनम मैंसन में लगभग 130 मेंबर थे, 130 मेंबर पर अटैक हुआ, आखिर यह अटैक कब हुआ और क्या प्रिंसेस के कहने पर ही हुआ? मुझे इन सब चीज़ों की एक जांच पड़ताल करवानी है, मैं वहाँ पर सिर्फ जिंदा बची थी, इसी वजह से मुझे सब कुछ जानना है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ मैंने सन फैमिली के बारे में सुना, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बल्कि उस फैमिली का हर एक मेंबर आर्मी में था, लेकिन तब भी उस फैमिली के साथ गलत हुआ। अब हम देखते हैं कि सेनियो सोचती है कि जब भी वो रात में सोया करती थी ना तो जनरल चोरी चुपके अपने जूते उते पहनकर पहुंच जाते थे प्रिंसेस से मिलने के लिए जो ऑलरेडी रिबेलियन थी। यहाँ पर उसे महल से निकाल दिया गया था, लेकिन वो एक आर्मी का संगठन कर रही थी, इसी वजह से बीच में उनके रोड़ा बन रहे थे सन मेंसन के जितने भी आर्मी ऑफिसर थे। इसी वजह से वो सन फैमिली को फंसाकर सबको मरवाना चाहते थे कि सन फैमिली मर जाएगी तो उसका राज हो जाएगा। आज यहाँ पर प्रिंसेस कहने आई थी कि तुम सबसे पहले से को मारो, तो कहते हैं नहीं मारूंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है। कहते हैं मारो क्योंकि वो सबसे बड़ा थ्रेट है। कहते हैं ठीक है प्रिंसेस, जैसा आप कहें मैं उसे जरूर मारूंगा। वहाँ पर वो जनरल को पैसे देती है कि यह तुम्हारे लिए है। अब जैसे ही सिउ को ये सारी बातें पता चलती हैं, उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, लेकिन जनरल पीछे मुड़ते हैं तो वो छुप जाती हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जनरल तो बहुत ही बेशर्म थे, मतलब अपनी वाइफ को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं मैं उसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ प्रिंसेस, तुमसे भी प्यार करता हूँ, दोनों में से एक को तो मुझे चुनना ही पड़ेगा, ये कहती काम कर देना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जनरल अंदर जाते हैं, तलवार उठाते हैं, मारने चलते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसकी पहली वाइफ थी, प्यार भी था तो मार नहीं पाते हैं। कहती क्या हुआ जनरल, आप अचानक से ऐसे क्यों खड़े हैं? कहते कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इस वजह से। कहती है अच्छी बात है। जनरल कहती है तुम रेस्ट करो। यहाँ पर सेनियो ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन तब भी वो बस इंतजार कर रही थी। कहती है तुमने मेरे बच्चे को मारा,
तुम आज मुझे मारने के लिए आए। तुमने मेरी फैमिली को मारा तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं ठीक है, जांच पड़ताल हो गया कि सीरियस क्राइम है कि यहाँ पर से को छोड़ दिया जाता है और साथ में झाओ को भी कि झाओ अपना फैसला खुद ले सकती है कि उसे किसके पास रहना है और किसके पास नहीं है। कि बाकी मंत्रियों को भी कहा जाता है कि जो है सेनियो के मामले से दूर रहें वरना तुरंत ही उसे मौत की सजा दी जाएगी। वसीओ का तो सिर्फ एक ही कहना था कि क्राउन प्रिंस प्लीज आप जाओ जाओ से शादी कर लो, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आखिर वो क्राउन प्रिंसेस बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्राउन प्रिंस तुरंत ही शादी तोड़ देते हैं कि यह शादी यहाँ पर नहीं होगी। अब ये शादी खारिज होती है और बहुत ही जल्दी जो एंगेजमेंट हुई उसका खारिज लेटर भेज दिया जाएगा। कहती हैं आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस डांट देते हैं वसी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी तेज बोलने की, आखिर मैं तुम्हें इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बोलोगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। जहाँ जाओ की शादी भले ही टूट गई थी लेकिन क्योंकि वो नोबल फैमिली में पली पड़ी थी तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर पूरा था। क्राउन प्रिंसियो से कहते हैं कि तुम्हारे फादर का जैसे ही सच सामने आएगा मैं उन्हें पूरा न्याय दिलवाऊंगा। कहती है कि क्राउन प्रिंस मुझे इसी बात की उम्मीद है, आखिर यह गोल्ड मेडल मेरे फादर की दी हुई अमानत थी। कहती है ठीक है अब इसे दे दो, इसका काम खत्म हो चुका है। वहां पर वो चली जाती है। शिव का पूरा खेल खत्म हो जाता है। अपनी दोनों दासियों से कहती है कि घर चलो, हमें जनरल लेडीज चलना है ताकि अपना आगे का काम कर सके। सबसे पहले उसकी फैमिली में जितने लोग भी मरे थे ना सब सम्मान देने जाती हैं। कहती है कि माफ़ करिएगा फादर मदर, सबसे माफ़ी मांगती है कि आपकी ग्लोरी को मैं बनाकर रखूंगी जब तक जिंदा और आ गई हमारी फैमिली। वो अपने सारे सैनिकों को लेती है। कहती है कि याद रखो कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। सन फैमिली कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलेगी। उनकी दोनों दासियां कहती है कि मौत के बाद भी आपकी फैमिली यहीं पर होगी। आपको देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। तभी उसकी बेटी आती है। कहती है मदर तुमसे कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और वो नीचे बैठ जाती है। कहती है कि भले ही आप मेरी माँ हो या ना हो लेकिन 16 साल से आपने मुझे पाल पस कर बड़ा किया है, इस बात को तो आप इग्नोर नहीं कर सकती ना, आप इतनी हार्टलेस भी नहीं हो सकती। मदर मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और आप ही मेरी माँ हैं। इतना याद रखो कि मैं आपके सिवा किसी को भी अपनी माँ नहीं मानूंगी। नहीं मतलब नहीं, खासकर उस हार्टलेस लेडी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊं। रो रही होती है, अपना सर पटक रही होती है नीचे कि माँ प्लीज़ मान जाइए ना, मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहती हूँ। आप अगर मुझे यहाँ पर रहकर मुझसे भीख भी मंगवाएंगी ना तब भी कहती हैं जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हें अपनाऊंगी। अब वहाँ से वो रोकर चली जाती हैं, बाहर निकलती हैं। प्रिंस यूँ खड़ी होती है। कहती है कि चलो मेरे साथ, अब तुम मेरी बेटी हो। कहती है गॉड मदर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी क्राउन प्रिंसेस हूँ कि जिसका आपको लालच हो तो यहाँ से जा सकती हो। मेरा हाथ छोड़ दो। विल्सी उसको थप्पड़ मार देती है। कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, जहाँ मैं रहूँगी वहीं तुम रहोगी। कहती है आप मेरी माँ नहीं हैं, आप एक बहुत ही बदसूरत और वाहियात औरत हैं। कहती है अच्छा वेल्थ और ग्लोरी मिल गई तो आज अपनी माँ को ही पलट कर डांट रही हो। इतने तेज पेट पर मारती है ना कि बेचारी नीचे गिर जाती है। कहती है तुम्हें तो मेरा थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने अदला बदली की। कहती है कि आपने अदला बदली अपनी लालच की वजह से किया, मेरी वजह से नहीं किया, क्योंकि आपको क्राउन प्रिंसेस की माँ बनना। तो वो फिर से थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें तो इसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे उस डॉग गर्ल को ट्रीट कर रही। यहाँ पर जाओ जाओ बोल देती है कि जैसे मेरी सिस्टर की पिटाई किया करती थी वैसे आप मुझे अब्यूज़ कर रहे हो। कहती है हाँ क्योंकि मेरा रिश्ता तुमसे है और हेयर पिन ना छीन लेती है। कहती है ये गोल्डन फील तो तुम डिस्टर्ब ही नहीं करती हो। कहती है मुझे चाहिए भी नहीं। कहती है हाँ मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं, याद रखो कि जितने भी ज्वेल्स हैं तुम्हारे वो सब मैं ले लूंगी। कहती है क्या बात कर रही हो गॉड मदर। कहती है कि तुम्हारे से मुझे कोई भी ग्लोरी और प्रॉस्पर्स नहीं मिलाना, तो कोई बात नहीं, 16 साल मैंने गरीबी में गुजारे हैं और उस डॉग गर्ल को पाल कर। कहती है अच्छा मदर मतलब मैं आपके अब किसी यूज़ की नहीं हूँ तो मुझे जाने दो। कहती है नहीं, लास्ट वैल्यू अभी भी तुम्हारी लगेगी, मैं तुम्हें विशले में बेच दूंगी। तुम अभी नई नवेली लड़की हो और खासकर तुम्हें किसी लड़के ने छुआ नहीं है तो तुम्हारे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मदर इतनी हार्टलेस मत बनो। कहती है ब्यूटी अच्छी है, गोरी भी हो और 10,000 टेल्स तो तुम्हारे ऐसे ही मिल जाएंगे। कहती डेविल हो क्या तुम्हें अपनी बेटी को बेचते हुए शर्म नहीं आ रही। कहती कैसी कैसी बेटी, कौन सी बेटी, अब तो मेरा तुमसे कोई लगाव नहीं रह गया, मेरा बस पैसों से लगाव है।
तभी 3 मोटे मोटे आदमी वहां पर आते हैं। कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है। कहती है हाँ मेरी यही बेटी है, इसी के क्राउन में से शादी होने वाली थी। यहाँ पर वो आदमी कहता है वाह ये तो कितनी सुंदर है, इसके साथ रातें बिताऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। वो दांत काट लेती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हैं वाह इस तरह की लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद हैं जो चिल्लाती हूँ। उसे ले जाने लगते हैं। इतनी देर में शनि वहां पर आ जाती है। कहती है इसे छोड़ दो। वो कहती है मदर प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर आदमी बोलता है कि ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वैसे भी तुम्हारी पूरी फैमिली मार दी गई है तो तुम क्या कर लोगे। मेरे सामने रब दिखाने की कोशिश मत करना। सेन्यू बस उसको देख रही होती है। यहाँ पर वो तलवार निकालती है और उसके सामने कर देती है। तो आदमी बोलता है अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। सेनू बोलती है कि 10,000 सिल्वर में खरीदा है ना। कहता है हाँ 10,000 सिल्वर में। कहती है ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ और इसको छोड़ दो। यहाँ पर अब विंसू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को अपने पास रखने की, इसे मैं बेचूंगी। यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। स्यू कहती है दूर हटो, इसे अब मैंने खरीद लिया है तो अब यह मेरी जगह पर रहेगी। तुम जाओ यहाँ पर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कहती है कि क्या मतलब यह मेरी बेटी है, मुझे जाने दो। कहती है निकलो यहाँ से। वो हेयर पिन निकाल लेती है और झाँप के गले पर रख देती है कि मैं इसे मार डालूंगी, ना ये तुम्हारी ना मेरी। मैंने 16 साल प्लानिंग की, 16 साल, और आज मिट्टी में मिल गया। देर में हम देखते हैं कि डॉग गर्ल आती है और यहाँ पर वंसियो को चाकू मार देती है। कहती है तुमने मुझे क्यों मारा। कहती है मैं तो तुम्हें हमेशा से मारना चाहती थी, जाओ हिल में जाओ। वहाँ पर उसकी बेटी बच जाती है। कहती है मैंने तुम्हें 16 साल पालन पोषण करके बड़ा किया और तुमने दयालुता का असर ये दिखाया। कहती है मुंह बंद रख बुढ़िया, तुम्हारी वजह से मैं पल पल तड़पी हूँ। तुमने मुझे इतना मारा है कि तुमने मुझे जीते जी हिल में भेज दिया। अब तुम हिल में जाओ। कम से कम 10-20 चाकू वो उसे मार देती है। कहती है और सनी तुम्हें भी मरना पड़ेगा, तुमने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चाहती तो मुझे बचा सकती थी लेकिन तुमने मुझे भी नहीं बचाया। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और जैसे इसको मारा है। सनी के जो 2 सैनिक होते हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं कि इस तरह कैसे कर सकती हो तुम। कहती है मैं इसे मार डालूंगी, यही डिस्टर्ब करती है ये। कहती है हिम्मत है तो आगे मार कर दिखाओ। वहां पर वो तुरंत ही चाकू से उसे मार देती है। चाकू उसके बगल में गिरता है। कहती है मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार डालो, इसी वजह से अभी तुम्हारे इन सब लोगों को मार डालूंगी। कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई बचाने आया है। पता है कल रात मैंने क्या किया, कुएं में मैंने पॉइजन डाल दिया था। अब जो भी लोग पिएंगे ना सारे के सारे लोग मर जाएंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे। कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना यकीन है कि तुम सबको मार सकते हो। कहती है हाँ सबको मार सकती हूँ। अब हमें पता चलता है कि सुनियो को पहले ही पता चला था, इसलिए उसने वो कुआं बंद करवा दिया था। तलवार निकालती है और उसको नीचे घुरा देती है और उसको तलवार मार देती है। कहती है तुम भला मुझे कैसे मार सकती हो। कहती है कि जो लड़की इतनी खतरनाक हो कि एक औरत को मार सकती है, पूरे महल को मारने पर उतार हो सकती है, वो इस सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आगे चलकर तुम कितने बड़े बड़े गुनाह कर सकते हो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कहती है आप प्लीज अब कैसे मार सकती हैं। कहती है तुम यही डिस्टर्ब करती थी, यहाँ पर जाओ जाओ। कहती है मदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सेनू कहती है तुम मेरे पास नहीं रह सकते हो, तुम अपनी जिंदगी आगे जाकर अच्छे से गुजारो। वो तलवार उठाती है। कहती है मदर मैं आपके अंडर में रहकर आर्मी की सेवा करना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे अपने अंडर में रख लीजिए, मैं आगे चलकर जनरल बनना चाहती हूँ। सनी बोलती है कि लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हें माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी। कहती है कोई बात नहीं, माँ और बेटी का प्यार नहीं जनरल और एक सैनिक का प्यार होगा। देखते हैं कि सीन खड़ी होती है। सैनिक आदत कर बताती है कि जनरल जेल से भाग गए हैं। कहती है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो। पता चलता है कि रात होते ही वहां पर जनरल ना नकाब पहनकर आ जाते हैं से को मारने के लिए, लेकिन जाओ जाओ देख लेती है। कहती है डाकू 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 और उसके ऊपर पानी डाल देती है। चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है, सामने से आ जाती है। कहती है तुम्हें क्या लगा था जनरल कि तुम यहाँ पर अपना वे बदल कर आओगे तो मैं जान नहीं पाऊं। तुरंत मुंह खोलती है। कहता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहती है कि मार कर तो दिखाओ। अब तो मैं आर्मी में आ गई हूँ, वहाँ जांच पड़ताल चली तो चल ही रही है, एक दिन तुम्हारा खुलासा हो ही जाएगा।
मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि तुम्हारा अफेयर ना प्रिंसेस से चल रहा है, लेकिन मैंने तब भी तुमसे शादी की। तुमने मेरे सामने हजारों प्रॉमिस किए होंगे कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, किसी के साथ नहीं रहोगे। उसे लेकर जाती है सन फैमिली के सारे मेंबर्स के पास। कहती है माफ़ी मांगो इन 130 लोगों से जो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। वो यहाँ पर बार बार से कह रही होती है मेरी फैमिली से माफ़ी मांगो, अभी के अभी माफ़ी मांगो। कहता है नहीं मांगूंगा माफ़ी, चाहे जो हो जाए तुम मुझे मार भी नहीं सकती हो। कहती है मार सकती हूँ। वो चिल्ला रहा होता है कि मार कर दिखाओ। तुरंत ही वहाँ पर उसका गला काट देती है। सामने से हम देखते हैं प्रिंस आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुन। तुरंत ही से न्यू नीचे बैठ जाती है। पता चलता है डेयर आया होता है और सारा खुलासा हो गया होता है कि सच में प्रिंसेस के साथ मिलकर जनरल ने उसकी फैमिली के 130 लोगों को मारा है। इसी वजह से जनरल को रिबेलियन घोषित किया जाता है। साथ में प्रिंसेस को भी, प्रिंसेस की बेटी भी मर चुकी होती है। साथ में यहाँ पर सैनियों को बॉर्डर पर भेजा जा रहा होता है। तब जो झूठी है कहती है कि मैं भी चलूंगी जनरल आपके साथ। कहती है ठीक है चलो, लेकिन घबराना मत। कहती बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी, मैं आपके साथ काम करूंगी। यहाँ पर उसकी काबिलियत देखकर क्राउन प्रिंस भी उस देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तब प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम सच में वहाँ पर सब कुछ संभाल पाओगी? कहती है हाँ संभाल लूंगी, अगर आपको मुझ पर यकीन है। क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है जाओ और अपना ख्याल रखना। वहाँ पर वो एक नज़र पर झाओ को देखते हैं। कहते हैं वापस आओगी तो इंतजार रहेगा। वहाँ से वो चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो पूरी आर्मी को ट्रेन कर रही होती है और वहाँ से निकल जाती है। 1 साल बाद जब वापस आती है युद्ध जीत कर, तो यहाँ पर मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि तुमने सच में बहुत कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि एक लेडी जनरल इतनी ताकतवर होगी। वहाँ पर उसे एक ओहदा आगे बढ़ाया जाता है और उसे रैंक 4 दी जाती है। यहाँ पर झाओ की को भी पोजीशन आगे बढ़ाई जाती है कि कंट्री के लिए उसने भी बहुत कुछ किया है। प्रिंस तो बहुत खुश है झाओ को देखकर। सेनियो कहती है कि यह तो मेरा फर्ज था, जैसे मेरी फैमिली ने सब कुछ किया। राजा कहते हैं तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो लोग लॉयल थे, ब्रेव थे। उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने उनकी सच्चाई सामने लाई, इसलिए तुम और भी बहादुर हो। जाती है अपनी फैमिली के पास। कहती है देखा आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, फादर आपको जरूर मुझ पर गर्व होगा। सब कहते हैं हाँ हाँ गर्व होगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।